अच्छा जी, हमारे थाने में एक एफआईआर हुई है 937/23 302 जुर्म है, साथ 395 और अगवा 363 लगी है। ये वकूआ से पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। इसमें ये डबल मर्डर केस है। इसमें मियाँ बीवी कत्ल हुए हैं। इसकी बैकग्राउंड ये है कि जो औरत है यास्मीन उर्फ समीना, इसका एक साबका शोहर है जिसका नाम है जाकिर हुसैन। वो बिखी ज़िला शेखुपुरा का रहायशी है बेसिकली, और इधर सब्ज़ी मंडी में वो नाश्ता लगाता है, मेहनत मजदूरी करता था। इन दोनों की शादी होती है 2005 में। इनके 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियाँ। मियाँ इधर काम करता था, बच्चे और बीवी गांव में रहते थे। जब फिर टाइम के साथ साथ ये अपनी फैमिली को सेटल कर इसने कर दिया। ये इलाका थाना बदामी बाग में रिहाइश पजीर हो गया हनीफ पार्क में। इधर ये सुबह जाता था, शाम को घर आता था। इस दौरान इसकी बीवी का नाजायज़ ताल्लुक़ कायम हो गए इमरान नामी लड़के से। इमरान उर्फ मिट्ठू उसका नाम है, ये भी इसी इलाके का रिहायशी था। जब उसको पता चलता है कि मेरी बीवी का कोई करैक्टर मशकूक है, उसको समझाता है, जो भी करता, बहरहाल वो नहीं समझ पाती। इनकी सेपरेशन हो जाती है 2019 में। इस दौरान जो बच्चे होते हैं, जो इधर ये बात है, जो इमरान है उसकी भी पहले 2 शादियां हो चुकी हैं। जो सबसे पहली बीवी है उससे 2 बेटियां हैं, वो उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद एक बीवी है, उससे एक बेटा है, उसने डिवोर्स ले ली इसकी। अब जब दोनों की शादी, फिर इमरान और यास्मीन और उर्फ समीना की शादी 2019, जब समीना जाकिर से सेपरेशन ले लेती है तो दोनों की शादी हो जाती है। सेपरेशन के वक्त जो होता है, यास्मीन बच्चे सारे जाकिर के पास छोड़ आती है कि आप अपने बच्चे संभालो, मैंने नहीं संभालने। फिर टाइम के साथ जब इसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद ये जाके अपनी 2 बेटियां ले आती है जाकिर से। बेटे उधर ही रहती हैं, 3 बेटियां ले आती है। जब बेटियां इधर आ जाती हैं तो जो जाकिर है वो मुख्तलिफ़ लोगों को डाल के, कोई रिलेटिव, कोई पंचायती तरीके से कोशिश करता है कि ये तो अब चली गई है, कम से कम मेरी बच्चियां वापस दे जाए। लेकिन वो उनका नहीं आपस में पैचअप होता, ये नहीं मानती इमरान, और ये इसकी बच्चियों को नहीं देते। अब इधर रहती हैं इमरान के साथ यास्मीन, और इमरान की जो पहली बीवी है उसकी 2 बेटियाँ, और यास्मीन और जो है उसकी जो जाकिर से 2 बेटियां हैं वो, ये 5 लोग इधर रहते हैं। इसी दौरान ये जो पिछला माह रमज़ान गुज़रा है, 13 रमज़ान को जाकिर का बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम है यासर, वो आता है मंडी में काम करने आता है। तो क्योंकि इमरान भी मंडी में काम करता है, सब्ज़ी मंडी में, तो उसको देख लेता है, उसको घर ले आता है। उसको दोनों मियाँ बीवी समझाते हैं कि तुम्हारी बहनें हमारे पास हैं तो तुम भी हमारे पास रहना शुरू कर दो। उसने रहना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो मुख्तलिफ़ औकात में अपने बाप जो पीछे जाकिर है उसको बताता रहता है कि जी मैं इधर हूँ, तो यानी कि मैंने इधर रहना शुरू कर दिया, अब मैंने इनके साथ ही रहना। पहले ऐसे ही होता है। जाकिर पहले तो गुस्से में कहता है कि वो भी छोड़ गया, तुम भी चलो उधर ही रहो। बाद में जाकिर के जहन में कोई प्लानिंग आती है, शायद जो भी होता है। आगे ईद आ जाती है। ईद के दौरान यासर इनको बताए बगैर, इमरान और आपकी वालदा यास्मीन को बताए बगैर चला जाता है ईद मनाने बिखी अपने बाप जाकिर के पास। अब ये है, इधर ये बात बता दूं, जाकिर और यास्मीन आपस में खालाजाद हैं, यानी कि रिलेटिव में। वो भी उसी गांव की है। उधर से फ़ोन कोई करता है कि जी आपका बेटा तो इधर आया हुआ है हमारे पास बिखी में। उसको गुस्सा आता है। जब वो यासर वापस आता है तो दोनों उसको मारते हैं, तुमने हमें बताए बगैर क्यों गए उधर। फिर जब ये मार पड़ती है तो उसका माइंड भी चेंज हो जाता है यासर का। वो अपने वालिद को बताता है कि मुझे इन्होंने मारा है। अब वालिद उधर से गांव से आता है इधर सब्ज़ी मंडी, इसको बाहर बुलाता है, इसको बताता है कि तुम जो भी अंदर होता है ना, रैकी वगैरह जो भी करनी है, उनकी रूटीन का क्या है, बेटियों के साथ रवैया, सारा मुझे बताते रहना। वो मुख्तलिफ़ जगहों से पीसीओ से या किसी से मोबाइल लेके ना उसको बताता था। फिर इसी दौरान जाकिर जो है वो जाता है पीछे गांव में, अपने भाई और जो रिश्तेदार उसके खाला जाद फूफी जो भी हैं उनको मिल के प्लानिंग करता है कि इधर ना, या अगर तो उनको पूछते हैं, अगर तो बच्चियां उन्होंने प्यार से दे दी ठीक है, नहीं तो उनको कत्ल भी करना पड़ा तो कर देते हैं, और बच्चियाँ लेके आनी है वापस। उधर प्लानिंग होती है। प्लानिंग हो के
जो जाकर है वो आ जाता है दोबारा इधर सब्ज़ी मंडी, इधर अपने बच्चे को बुलाता है बाहर और उसको एक मोबाइल देता है, सिम अपनी होती है और मोबाइल देता है कि हमने इस तरह ये प्लानिंग करनी की है, तुमने अंदर रह के जब हम आएँ तुमने अंदर दरवाज़ा खोल देना है। इस तरह प्लानिंग होती है। जो वकूवे की शाम को जो होता है दोबारा इसको ना बुलाता है जाकर यासर अपने बेटे को, इधर कोई रूम है उधर बुला के दोबारा प्लानिंग बताता है कि हम 12 बजे इस तरह आएंगे, तुम्हारे चाचू भी आएंगे गांव से और लड़के भी आएंगे, जो भी है मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुमने खोल देना दरवाज़ा। ये प्लानिंग करके यासर दोबारा घर चला जाता है। फिर दोबारा जो जाकर अपना भाई जवेद और एक उसके गांव का अली रज़ा और उसके 2 कज़न हैं नवाज़ और वारिस, उनको फ़ोन करता है कि यार तुम आ जाओ, प्लानिंग होगी है, तुम आ जाओ। अब उधर से जो जवेद है जाकर का भाई छोटा, वो उधर से ना एक रेंट पे लेता है एवरी डब्बा, ड्राइवर से कहता है यार हमारी बच्चियाँ लाहौर में, तो हमने ना उधर से बच्चियाँ लेके आनी है, तुम हमारे पास। उसको नहीं पता होता ड्राइवर को जो भी हो, और ड्राइवर साथ आ जाता है। फिर जवेद होता है साथ अपना दोस्त लेता है अली रज़ा और 2 कज़न वारिस और नवाज़ बैठाता है एवरी डब्बे पे और इधर आ जाते हैं। इधर जब आते हैं तो उसी रूम में जाकर के पास जाकर दोबारा प्लानिंग करते हैं। उधर से जब वो आते हैं तो साथ 2 पिस्टल और एक छुरी लेके आते हैं। इधर बैठ के रूम में प्लानिंग करते हैं, वेट करते हैं, टाइम का वेट करते हैं जिस टाइम इन्होंने प्लानिंग करनी होती है। जब 12 बजे के बाद 1-1:30 बजे जाकर अपने बेटे को कॉल करता है कि हम आ रहे हैं, तुमने कुंडी खोल देनी है। जब बाहर आते हैं तो उसको कॉल करते हैं, वो छत पे सोया होता है अपनी वालदा और बहनों के साथ। उसका जो सुतेला बाप है इमरान, वो नीचे कमरे में सोया होता है और साथ उसके भाई और 2 उनके रिश्तेदार भी आए होते हैं, खाने वगैरह वो भी साथ ही होते हैं। अब जब वो आते हैं तो ये आराम से कुंडी खोल देता है। कुंडी खोलता है तो छत तो अंदर चले जाते हैं जाकिर, जवेद, अली रज़ा, नवाज़ और वारिस वगैरह, वो पिस्टल पकड़े थे। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब ये प्लानिंग होती है तो नवाज़ जो जाकिर है वो यासर से पूछता है कि घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसे मारा जा सके। तो वो कहता है कि एक बुगदा है टोका टाइप और एक छुरी वगैरह घर में है। वो उसको कहता है कि तुमने उनको ना रेडी करके रखना है। फिर जब वो अंदर एंटर होते हैं तो दरवाज़ा अंदर जिस कमरे में सोया होता है वो कमरा का दरवाज़ा खुला होता है। वो आराम से कुंडी खोलते हैं, वो उल्टा सोया होता है और जाकर एकदम से उसकी गर्दन पे वार करता है और उसकी गर्दन आधी कट जाती है और उसको हिलने का भी टाइम नहीं मिलता और मौके पे डेथ हो जाती है। और उसके जो भाई और रिलेटिव आए होते हैं उनको गन पॉइंट पे एक साइड पे बिठा लेते हैं और आनंद फानंद में ये काम कर देते हैं। इसी दौरान हल्की हल्की बारिश हो जाती है। ऊपर से उसकी बीवी आती है नीचे और जब वो देखती है कि खून कमरा हुआ पड़ा है, वो शोर चीख मारना शुरू करती है, लेकिन वो जाकर जो है उसको बालों से पकड़ता है और जो है वो बाकी जो कोई टांग पकड़ता हुआ जो भी है उसके ना वार करते हैं 2 दिन, उसको भी उधर कत्ल कर देते हैं। इसमें जो है हर जो मुलज़म है उसका किरदार हम रिमांड लेके आए हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हर मुलज़म का किरदार उस हिसाब से हम उसमें डिफ़ाइन करेंगे कि किस मुलज़म ने क्या रोल अदा किया है। उसके बाद ऐसे होता है कि जो होता है यासर वगैरह, और यासर ऐसे करता है कि जो नीचे बाइक 2 खड़ी होती हैं, एक वो जो मेहमान आए होते हैं उसका भाई जो मुदय्यबन उसकी बाइक है और एक मकतूल की खुद अपनी बाइक है। वो यासर को पता होता है कि उनकी चाबियाँ वगैरह किधर हैं, वो लेता है चाबियाँ और वो जो हैं बच्चियों को लेता है 4 को और बाइक पे बिठा के ना गाड़ी तक लेके जाता है जिधर उन्होंने खड़ी की होती है। अब उनमें से एक जो मुलज़म है ना अली रज़ा, वो थोड़ा सा भाग जाता है डर के, हो सकता है उसको नहीं बर्दाश्त हुआ कि मेरे सामने खून हुआ है। और आप देखेंगे कमरे की इस तरह की सिचुएशन थी कि आप खुद परेशान हो जाए कि पता नहीं किस तरह फुहारा फैला हुआ इस तरह का, उसको नहीं बर्दाश्त होता, वो भाग जाता है। उसके बाद जो होता है कि वो जो बाइक खड़ी होती हैं यासर और उसका चाचू जावेद, वो बाइक पे बैठते हैं, बच्चियों को बैठा के वो गाड़ी था ये जो एवरी डब्बा है इसके पास ले जाते हैं
और बाकी जो है मुलजमान वो भी जो कुछ उधर से उन्होंने अब FIR में लिखवाया हुआ कि 3,70,000 नकदी है और 4 तोले जेवर है, ये भी लेते हैं। तो इंटेरोगेशन करेंगे हम कि क्या वेरीफाई करके लेते हैं, तो वो जिधर प्लानिंग बनती है बच्चियों को लेकर उधर चले जाते हैं। इसी दौरान ना हमारे जो मुहाफ़िज़ रूटीन की गश्त पे होते हैं, वो उधर मशकूक जान के ना इनको चेक करते हैं, तो एक पिस्टल निकल आता है। पिस्टल के दौरान उनको थोड़ा सा करते हैं इंटेरोगेट, तो बताते हैं जी फ़लानी जगह हमने वकूआ किया है। जब वकूए जाते हैं तो वाकई वैसे ही डबल मर्डर हुआ होता है, तो फिर वो 15 की कॉल नहीं हो पाती क्योंकि आनन फानन अरेस्ट हो जाते हैं। इसमें से अभी हमारे पास ना 4 मुलजमान गिरफ़्तार हैं। जाकर जवेद है, एक यासर है उसका बेटा, और एक नवाज़। अच्छा, जब ये मर्डर हो जाते हैं तो मुलजमान ऐसे करते हैं कि उसका जो बेटा यासर है और जवेद है वो बच्चियों को लेता है ऊपर से, और जो मोटरसाइकिल नीचे खड़ी होती है, जो मेहमान आया होता है इरफान और एक मकतूल की खुद की बाइक होती है, उस पर लेते हैं और बच्चियों को लेके ना रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जब होता है हमारा जो हमारे कांस्टेबल रूटीन की गश्त में होते हैं, वो रोकते हैं। इनमें से ना 2 मुलजमान होते हैं, उनको रोकते हैं, तो उनको ना मशकूक जान के चेक करते हैं, उनसे पिस्टल बरामद हो जाता है। मुलजमान का भी मैं नाम नहीं लूँगा कौन कौन से हैं, उनसे ना पिस्टल बरामद होता है। तो वो कॉल करते हैं हमें, जी इस तरह हमने पकड़ा है। तो थोड़ी सी इंटेरोगेशन होती है तो पता चलता है कि इन्होंने ये वकूआ कर रहे हैं। वो जब वकूए पे हम जाते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो वाकई वकूआ होता है। तो फिर हम उनकी मज़ीद इंटेरोगेशन करते हैं कि आपके साथ और कौन कौन से बंदे हैं। तो क्योंकि उनका रब्ता होता है एक दूसरे के साथ, वो फिर बुलाते फ़ोन करते हैं जाकर को कि आप किधर हैं, हमने भी जाना है। तो वो कहते हैं कि हमने फ़लानी जिधर बैठ के प्लानिंग की थी ना, उस रूम में आ जाओ। हम जब उधर रेड करते हैं तो उधर बच्चियां भी बरामद हो जाती हैं और बाइकें भी खड़ी होती हैं, और जो मुलजमान है वो भी पकड़ लेते हैं। इस तरह हमारे जो मुलाजमान हैं उनकी एफ़र्ट से, ये बर वक्त कार्रवाई से हमने ना तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर अंदर हम मुलजमान पकड़ लिए।